दोस्तों जय श्री राम। मैं आज आपको राम जी के बारे में बता रहा हूँ कि राम जी कितने अच्छे स्वभाव के आदमी थे। राम जी क्या थे, आज राम जी के बारे में आप जानिए। देखिए, राम नाम शब्द एक ऐसा चीज़ है कि उसको बार बार लेने से आपका जो भी रुका हुआ काम रहता है वो सफल हो जाता है। आप कहीं भी फंसे रहते हैं, राम नाम का केवल आप जाप करिए, राम राम करिए, देखिए आपका बिगड़ा हुआ काम आपका हमेशा सफल हो जाए। जब आप कहीं भी जाते हैं तो हमेशा राम नाम का जाप कर लीजिए। राम 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 राम। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो केवल आप जो है कि 11 बार राम नाम का जाप कर लीजिए। आपकी यात्रा हमेशा मंगलमय होगी। आपका बच्चा अगर स्कूले जा रहा है या आपका कोई भी परिवार से कहीं भी सदस्य जा रहा है तो केवल ज़्यादा नहीं 11 बार राम राम करिएगा, तो आपका हमेशा यात्रा मंगलमय होगा और हमेशा घर में खुशियाँ रहेगी। क्योंकि जो खुशियाँ राम जी के नाम से मिलती है वह खुशियाँ जो है कि औरों कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि जो ये अपना राम नाम का शब्द है बहुत अलौकिक, बहुत अच्छा शब्द है। इस शब्द का हमेशा इस्तेमाल कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे, पहले के लोग करते थे, आज भी लोग करते हैं। आपको विश्वास होगा, आपने देखा होगा कि जो पहले के ऋषि मुनि होते थे, आपके आप कुछ दिन पीछे चले जाइए तो मैंने बहुत ऐसे साधु संत को देखा कि केवल राम नाम के जाप से वो बेचारे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। क्योंकि मुक्ति पाना है तो राम नाम का जाप करते रहिए। यदि आप आपके घर में कितना हो भी सदस्य हैं, हर सदस्य डेली सुबह नहा धो के अगर एक अपने घर पे जो मंदिर बनाया हुआ है मंदिर के सामने खड़ा होके 11 बार आप राम नाम का जाप करिए। यदि उससे नहीं होता है तो आप जो है कि आप जितने घर में सदस्य हो उस हिसाब से आप डेली नहाइए। वहाँ पे जाके मंदिर पे जो है अपने घर के मंदिर पे वहाँ पे जो है 108 बार के लिए या 1008 बार के लिए आप राम राम केवल करते रहिए। आप राम राम करेंगे तो राम राम से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बहुतों ने देखा है, बहुतों ने सुना है, बहुतों ने किया है। मैं आपको ऐसे ऐसे आज इस धरती पे बता रहा हूँ कि देखिए हमारे, आप धरती पे चले जाइए, हमारे क्षेत्र में चले जाइए, जो हमारी भारत धरती है, जो हमारा जो भारत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे ऋषि आए, ऐसे ऐसे तपस्वी आए कि जो उनका आज जो है नाम लिया जाता है। आज वह ऐसे ऐसे आडंबर से बच के चले गए। आज तो मैं देखता हूँ कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं कि जो कि आडंबर फैलाते हैं, लेकिन कुछ आज ऐसे ऋषि मुनि भी हैं कि जो राम नाम के जाप से हमेशा वह अपने देश की सेवा करते हैं, अपने देश के बचाव के लिए हमेशा तपस्या करते हैं। मैं उन ऋषियों को सत सत प्रणाम करता हूँ कि हे ऋषि, आप जहाँ भी हो भगवान के शरण में रहिए, भगवान में लीन रहिए और आपका आशीर्वाद हमें पूरे भारत में चाहिए कि जो कि हमारे भारतवासी भी जो है आपके आशीर्वाद के तले रहें, ताकि भगवान के चर्चा हमेशा गाएं, भगवान की चर्चा हमेशा करें। हमने देखा है, अगर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है तो आप यूपी में चले जाइए, देखिए यूपी में कितने कितने ऋषि मुनि हुए हैं। यूपी में हमने देखा है कि देवरिया ज़िला में देवरावा बाबा थे, जिन्होंने अपने तप के अपने बल से जो है कि कभी किसी को बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वो जो कह देते थे वो कार्य सफल हो जाता था। आप देवरिया से सीधे फिर चले आइए मऊ ज़िला में चले जाइए बंदेवी धाम पे, वहाँ पे भगेलू दास जी रहते थे। वहाँ भगेलू दास जी हैं क्योंकि वह भगेलू दास जी एक ऐसे संत थे कि वो उनका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनका वर्णन हम लोगों ने सुना है, हमारे परिवार वालों ने देखा है। आज वहीं पे माँ बंदेवी का स्थान है और माँ बंदेवी को हमेशा बहन मानते थे और बहन की बाणी को सुनते हुए, बहन की घर को देखते हुए आज उनकी समाधि जो है उनके दरवाजे के सामने कर दी गई। क्योंकि वह एक अच्छे संत थे। वो भी जो अपने घूमते फिरते थे, गांव में घूमते फिरते रहते थे। तो मैं इनका कहानी आपको फिर दूसरे पार्ट में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उसी जगह आप बलिया ज़िले में चल जाइए, वहीं पे भृगु बाबा करके एक संत रहते थे कि जो कहते थे वो सत्य होता था। उन्होंने कभी अपने आगे पीछे चेला नहीं घुमाया, केवल चेलों के पीछे वो घूमते रह गए और उनका वही एक ही शब्द था इन लोगों का कि राम राम करिए, राम राम करिए। जिसने राम राम किया आज उसका काम तमाम हो गया, आज उसका काम सफल हो गया, वो कभी पीछे नहीं गए। इसके बाद वहीं आप चले आइए, आपको हम गाजीपुर ज़िले में बता रहे हैं
कि गाजीपुर ज़िले में एक मटेहू क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो बौरहवा बाबा थे, बौरहवा बाबा जी ऐसे संत थे, वो जो आकाशवाणी कर दिए, आज उनकी आकाशवाणी सत्य होती है। उनको भी पहले चोर बदमाश मारने की कोशिश करते थे, लेकिन वो ज़मीन के अंदर ऐसे वहाँ से भाग गए कि उनको पकड़ना मुश्किल हो गया। और उसके बाद वहीं चले जाइए आप, जो है बसखारी क्षेत्र में आजमगढ़ आप चले जाइए, वहाँ पे जो गोविंद साहब हैं, गोविंद साहब भी एक बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने कभी किसी को ऐसा अशब्द नहीं कहा। वो भी राम नाम जाप करते थे, उनका भी लीला गुणगान हमेशा चलता रहता है। आज वहाँ बसखारी में गोविंद साहब बहुत बड़ा मेला लगता है। और वहाँ से चलिए फिर आइए, आपको हम गाजीपुर क्षेत्र में फिर लेके चलते हैं। जखनिया क्षेत्र में आप चले जाइए, वहीं पे जो है कि बुढ़िया माई है, वहीं पे भुड़कड़ा मठ स्थान है, वहाँ पे भी बाबा जी रहते थे, जो कि मिट्टी के दीवार पे वो एक हाथी समझकर, घोड़ा समझकर कहीं भी चले जाते थे, और लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। वो भी एक संत थे। तो भाई मैं यही कहूँगा कि इतने संतों के बारे में मैं बता रहा हूँ। अभी हमारे संत कितने छूटे हुए हैं हमें नाम पता नहीं है, लेकिन जो जो संत छूटे हैं मैं नाम पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप अपने घर में हमेशा राम जी की चर्चा करिए, राम का गुण गाइए, राम राम करते रहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों, तो एक बार आप देखिए, जो गुण राम में मिलता है वो गुण किसी में नहीं मिलता है, जो गुण श्याम में मिलता है वो गुण किसी में नहीं मिलता है। क्योंकि राम और श्याम दोनों एक ही हैं। और इन्होंने देखिए जितना पाप हुआ, जितना अत्याचार हुआ, उसको इन्होंने आके बचाया, यहाँ के लोगों को जान बचाई, लोगों की सेवा की। लेकिन किसी ने कभी नहीं देखा कि ये भगवान है। और वह लोगों ने कभी राम जी या कृष्ण जी कभी नहीं किसी को बताए कि नहीं हम भगवान हैं। केवल वो लोग कर्म करते थे। तो कर्म के आधार पर आप भी रहिए, कर्म के आधार पे आप भी काम करिए। उसी तरह देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि राम जी जब जन्म नहीं लिए थे तो अकाल पड़ा था, हर क्षेत्र में हर जगह लोग परेशान थे। लेकिन जब राजा दशरथ जी ने एक यज्ञ किया, जाके ऋषियों से बात की, तो देखिए राजा दशरथ जी को 400 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। लेकिन उसका रीज़न था, कारण था, क्योंकि भगवान को उनके घर में आना था। इसके लिए भगवान ने उनको कभी वंश नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भगवान जानते थे कि हमें तो पिता के रूप में दशरथ जी को प्राप्त करना है। इसके लिए उनके घर में नहीं वंश हो रहा था। तब इसके बाद एक ऋषि ने बताए, उनके ऋषि ने बताया कि हे राजन, आप जाइए और यज्ञ कराइए। यज्ञ से आपके घर में हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान आने वाले हैं आपके घर में। तो राजा दशरथ जी ने कहा, हे गुरु ठीक है, मैं आपके वाणी को हमेशा समझता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं, किसी ऋषि से मिलना है। वो उन्होंने बताया कि आप इस ऋषि से जाके मिलिए और आप अपने घर में यज्ञ कराइए। तब इसके बाद राजा दशरथ जी पैदल पैदल बिना चप्पल जूते के नंगे पाँव गए और वहाँ ऋषि से मिली, और ऋषि ने बहुत अच्छा खुश हुए। आज तो मैं देखता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऋषि से मिलने जाता है तो चप्पल जूता पहन के जाता है, अच्छा कपड़ा पहन के जाता है। अरे किसी भी ऋषि के पास जाओ तो एक बटोही बन के जाओ, एक जो है कि निर्धन बन के जाओ और उनसे आशीर्वाद लो, उनकी वाणी को सुनो। और कुछ ऐसे ऋषि हैं, कुछ ऐसे ढोंगी हैं कि जो कि आम जनता को गुमराह करते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह भगवान के पाने के लिए राजा दशरथ ने गया, वहाँ पे ऋषि ने उन्हें समझाया कि हे राजन, मैं आपके घर पे आऊँगा और आपके घर पे यज्ञ करूँगा, जिससे यज्ञ में आपको बहुत कुछ की प्राप्ति होगी, आपके पुत्र रूप धन की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने बहुत खुश हुआ कि हे प्रभु, आप हमारे घर पे ज़रूर पधारें। तब उसके बाद राजा दशरथ जी ने अपने घर पे यज्ञ कराए। यज्ञ कराने के बाद वहाँ से यज्ञ से कुछ सामग्री निकली, एक खीर का कटोरा निकला, जिस खीर के कटोरे को इन्होंने अपने रानियों को खिलाया। और वह खीर का कटोरा जो था, देखिए आपको दोस्त कहना नहीं चाहिए, दूध हो या कुछ भी हो, ऐसा चीज़ ये होता है कि खीर का कटोरा वह जो था भगवान का था, जो कि अग्नि कुंड से भगवान ने उनको दिया था कि मैं यदि साक्षात ऐसे इनके घर में प्रवेश करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि भगवान नहीं, ये ढोंगी है। इसके लिए भगवान ने अग्नि से प्रार्थना किया कि हे अग्निदेव, आप हमारे
आप अपने शरण के हिसाब से हमें उनके घर में भेजिए। तब उसके बाद वहाँ पे यज्ञ हुआ, अग्निदेव के सहायता से वहाँ से खीर निकली और भगवान का खीर बनाया हुआ, क्योंकि भगवान के हाथों द्वारा खीर बनाया हुआ वो खीर आया था, न कि किसी ने बना के दिया था। सीधे बैकुंठ धाम से वो खीर आया था और वो बैकुंठ धाम का खीर उन्होंने खाया। और उसके बाद जो है कि तीनों माताओं का गर्भ हुआ और तीनों माताओं से जो है कि राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, यानी ये चारों पुत्र का प्राप्ति हुआ। और चारों पुत्र जो धीरे धीरे बड़ा होने लगे, बहुत नटखट थे। कृष्ण भगवान, राम जी इतने नटखट थे कि उनको लोग देख के मोहित हो जाते थे, लेकिन उनका जैसे जन्म हुआ उसी जन्म के अनुसार अपना वो कर्म करना, कार्य करना शुरू कर दिए। राम जी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे, राम जी किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाते थे। इसके लिए राम जी हमेशा सबसे बड़े हुए और बड़े में जो हुआ, बड़े का हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह भगवान अपने गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में जाके वहाँ पे शिक्षा पाते हैं और शिक्षा में जो भी उनके मित्र थे, सब सगे संबंधी मित्र उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और चारों भाई के साथ व्यवहार लोग अच्छा करते थे। और वहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने इन लोगों को ज्ञान विद्या देना शुरू कर दिया। जब विद्या मिल गई इनको, तब इसके बाद इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया और धीरे 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 जब ये बड़े हो गए तो इनको हर विद्या सिखाना शुरू किया। देखिए वहाँ पे हर मंदिर में, जो भी मंदिर है या स्कूल को हम मंदिर कहते हैं, जो भी स्कूल मंदिर है वहाँ पे संगीत विद्या, नाट्य विद्या, पढ़ाई विद्या हमेशा देनी चाहिए। ऐसा स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि नए कोई भी स्कूल में ऐसा व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे योगा होना चाहिए जिससे बच्चे बच्चियाँ का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे। तो इसके लिए हमेशा राम जी का स्वास्थ्य अच्छा था और राम जी हमेशा जो थे सबके साथ रहते थे। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि राम जी जो भी हैं उनका राम नाम हमेशा जाप करते रहिए, आपका हमेशा कल्याण होगा, आपके घर का कल्याण होगा। आप घर में पूजा पाठ करिए, राम जी के संपर्क में रहिए, आपके घर में कभी अकाल मौत नहीं आ सकती, अकाल कोई रोग नहीं आ सकता। लेकिन आप कर्म करते रहिए। बोलिए जय श्री राम।